कश्मीर में लगातार बढ़ती वायलेंस के ऊपर आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे नेशनल एक्सपर्ट और नेशनल अफेयर्स एडिटर मिस्टर विजय त्रिवेदी। सर, ये जो कश्मीर में इतना बढ़ रहा है वायलेंस, उसके ऊपर जो हाई लेवल मीटिंग हुई थी, आपको क्या लगता है आज मीटिंग में क्या एजेंडा रहा है? एजेंडा कश्मीर में जिस तरह से लगातार पिछले एक हफ्ते से वायलेंस बढ़ रही है, हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं और एक आतंकवादी के मारे जाने के बाद, बुरहान वानी के मारने के बाद जिस तरह की हिंसा वहाँ पर हुई, जिस तरह से लोगों का जमावड़ा वहाँ पर हुआ, कर्फ्यू की स्थिति हुई, 11 से ज़्यादा जगहों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। और आप इसकी गंभीरता इससे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री करीब करीब एक हफ्ते विदेश यात्रा पर थे और वहाँ से देर रात लौटे हैं और सबसे पहले उन्होंने कश्मीर को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें गृह मंत्री को बुलाया, गृह सचिव को बुलाया, एनएसए को बुलाया। इससे भी ज़्यादा गंभीर बात, उन्होंने एनएसए को अपनी यात्रा के बीच में से वापस हिंदुस्तान आने का आदेश दिया। उससे पहले 2 दिन लगातार गृह मंत्री भी जो है अपने अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे। तो बेसिक बात है कि क्या कश्मीर भारत सरकार के हाथ से निकलने की स्थिति में आ रहा है? कश्मीर की जो हिंसा है, क्या वहाँ की कानून व्यवस्था है, वो क्या केंद्र को उस पर अपना कब्जा करना चाहिए या क्या राज्य सरकार वहाँ पर ठीक से उसको हैंडल नहीं कर पा रही, ये बड़ी चिंता का विषय है। जी। और सर, इस मीटिंग पे क्या महबूबा मुफ्ती जी भी इनवाइटेड थी? बिकॉज़ उमर अब्दुल्ला ने भी आज एक ऐसा कहा कि वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पे भी जुड़ सकती थी इस मीटिंग पे, तो क्या वो इनवाइटेड थी मीटिंग में? नहीं, वो इनवाइटेड नहीं थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की खास तौर से नेताओं की और केंद्र सरकार की भी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, उनकी चिंता यही है कि क्या मुख्यमंत्री के तौर पर महबूबा मुफ्ती उन स्थितियों को हैंडल कर पा रही हैं या उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो इस हिंसा में शामिल हैं, शामिल नहीं है तो क्या उनका सपोर्ट है। इस तरह की चिंताएं हैं। अब केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा बाईपास करके, वहाँ पे गवर्नर रूल लगाने की बात नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा बाईपास करके क्या सेंटर का सीधा इंटरफेरेंस हो सकता है वहाँ की स्थिति को हैंडल करने के लिए। और सर, आपको क्या लगता है सरकार का क्या सोचना है? ये हिंसा इतनी बढ़ गई है, तो उसकी क्या वजह रही है? सरकार में तो चिंता हो रही है कि क्या आतंकवादी जो संगठन है वहाँ पर, वो लगातार उनके जो पैर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं आगे। पहली चिंता है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से स्थितियाँ ठीक थीं, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बनी, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी अकेले महबूबा मुफ्ती पर आरोप नहीं लगा सकती। वहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो क्या लगातार वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, क्या उनको राज्य सरकार की शय है? राज्य सरकार की शय नहीं है तो जो पीडीपी वहाँ पर जो पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, उसकी शय वहाँ पर है। और क्या भारत सरकार को सीधा दखल देना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा लगातार बन रहा है। लेकिन ये सब काम बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ पर मिलीजुली सरकार बीजेपी और पीडीपी की है, तो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर भी लगेंगे। तो इन सब बातों को देखना है। क्या वहाँ पर गवर्नर रूल लगाने की बात सरकार सोच रही है, वो भी सोचेगी तो फिर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को बाहर करने की बात जो होगी, लगातार भारतीय जनता पार्टी ये विरोध करती रही कि राज्यपाल शासन लगाया जाए। तो इन सब चारों की बातों की चिंता है। लेकिन फिर भी आज राजनाथ सिंह ने अभी मीटिंग के बाद कहा कि हम तुरंत इसमें जल्दी से जल्दी इसको काबू में पा लेंगे, और प्रधानमंत्री ने कश्मीरियों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें। तो लगता है कि एक आध दिन में कुछ बेहतर काम हो पाए, कश्मीर में जो माहौल है वो बेहतर हो सके।